11:40 PM पर यह जहाज उस आइसबर्ग से टकरा गया। 2:20 पर यह जहाज दो टुकड़ों में हो गया, यानी कि आगे से ये नीचे की तरफ डूबना शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा जहाज जिसको बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। RMS टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है। इसमें सवार होते हैं 2240 लोग, और वो लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्टर और अमीर लोग थे। आपको इस जहाज के बारे में बता दें कि इसको बनाने में 3 साल का अर्सा लगा था, और इस जहाज को बनाने में जो कॉस्ट आई थी वो आई थी $7.5 मिलियन। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आज का रेट बताएं तो ये बनता है $400 मिलियन। ये जहाज बहुत बड़ा जहाज था, 269 लेंथ में और ऊंचा 50 मीटर से भी ज़्यादा था। यह जहाज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इस जहाज में जो लोग सवार हुए थे वो बहुत एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि जिस कंपनी ने ये जहाज बनाया था उन्होंने ये दावा किया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। इस कंपनी के जो चेयरमैन थे इन्होंने पब्लिक में आकर ये कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है और ये कभी डूब नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपना सफ़र शुरू करता है, और इस जहाज के जो कैप्टन होते हैं एडवर्ड जॉन स्मिथ, वो जहाज चलाने वाले को आर्डर करते हैं कि आपने जहाज की स्पीड कम नहीं रखनी। ये जहाज जा रहा था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके दौरान क्या होता है कि 2 दिन बाद इनको वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं, आइस वार्निंग, यानी कि जो आसपास वाले जहाज होते हैं वो एक दूसरे को वार्निंग्स देते हैं अगर कोई आगे खतरा हो, तो इनको वार्निंग्स रिसीव होती हैं, लेकिन ये वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरे जहाज़ों की तरफ से यही बताया जाता है कि आगे बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टान हैं, लिहाजा आपने एहतियात से चलना है। लेकिन इस जहाज़ का अमला और कैप्टन इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच कर कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, अगर कोई मुसीबत आ भी गई तो ये जहाज़ कभी डूबेगा नहीं। इसके बाद इनको अगले दिन और नई वार्निंग्स मिलती हैं, 7 वार्निंग। ये इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और इसी स्पीड से चलते रहते हैं। एक इस जहाज़ के ऊपर एक क्रूज नेस्ट बना हुआ था, जहां पर 2 आदमी बिठाए हुए थे जो कि आगे देख रहे थे कि कोई चीज़ तो नहीं आ रही। अचानक इन्होंने 14 अप्रैल 1912 को रात के वक्त 11:39 पर देखा कि आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। इन्होंने घंटी खड़काई जल्दी से और नीचे कॉल की कि आगे एक आइसबर्ग है, आप जहाज़ को लेफ्ट मोड़े। इनके लेफ्ट मोड़ते मोड़ते ये जहाज़ उस आइसबर्ग से जा टकराया। 11:40 PM पर यह जहाज़ उस आइसबर्ग से टकरा गया। तकरीबन 10 सेकंड तक ये जहाज़ उससे टकराता गया, और इसके नीचे राइट साइड पर बहुत बड़े सुराख हो गया, एक छेद हो गया, जिससे इस जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया। इस जहाज़ के कैप्टन स्मिथ ने नक्शा निकाला और नक्शे को देखा कि जहाज़ में कहाँ पर छेद आया है, कहाँ पर जहाज़ में सुराख हुए हैं। यह देखने के बाद कैप्टन स्मिथ ने जैक स्मिथ को आर्डर दिया कि आप मदद के सिग्नल भेजें, आसपास वाले जहाज़ हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। जैक स्मिथ इस कहानी के जो हीरो हैं वो सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। कोई जवाब मसूल नहीं होता आसपास वाले जहाज़ों से, लेकिन आखिरकार 107 किलोमीटर एक जहाज़ था जिससे इनका राब्ता हो जाता है, और वो जहाज़ जिसका नाम RMS कारपेथिया था, इनकी मदद के लिए वहाँ से रिटर्न वापस आना शुरू हो जाता है। वो जहाज़ इतना दूर था कि अगर अपनी टॉप स्पीड से भी टाइटैनिक की तरफ आए तो इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते थे। यहाँ पर क्या हो रहा था RMS टाइटैनिक पर कि इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। इसके नीचे एक जो बॉडी लगी हुई थी इस जहाज़ की, जो हब थी वो डबल थी। ये इसलिए बनाई गई थी कंपनी की तरफ से, अगर जहाज़ का किसी चीज़ से अगर टकराव हो भी जाए तो ये बॉडी टूटे ना। लेकिन इसके जो टकराव हुआ था वो आगे नीचे की तरफ हुआ था, जहाँ पर सिंगल लेयर लगी हुई थी, और वो लेयर टूट गई थी, जिससे इसमें पानी भरना शुरू हो गया था, और आस्ता आस्ता इसमें पानी भरता गया। इसके नीचे 16 टैंक लगे हुए थे। ये टैंक इसलिए लगाए गए थे कि पानी इनमें भरा जाए और जहाज़ को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद क्या होता है कि कैप्टन स्मिथ अपने अमले को आर्डर जारी करते हैं कि जहाज़ में जो लाइफ बोर्ड है
उनको निकालें और इनमें सवार करके लोगों को जहाज से नीचे उतारा जाए ताकि लोगों की जानें बचा सकें। इसके बाद क्या होता है कि इस जहाज से लाइफ बोट निकाली जाती हैं। बदकिस्मती से आपको बता दें कि इस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स होती हैं जो कि सिर्फ 1200 लोगों को सवार कर सकती थी, लेकिन फिर भी इसमें 700 प्लस लोग सवार हुए। बाकी सब लोग अपनी मौज मस्ती में लगे रहे। उनके ख्याल में यही था कि अगर जहाज टकरा भी गया है तो ये जहाज अनसिंकेबल है। कंपनी ने एड्स निकाले थे कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, लिहाजा उन्होंने ये ख्याल नहीं किया। पहले मरहले में बच्चों और बूढ़ों और औरतों को नीचे उतारा गया। आस्ता आस्ता ये बोट्स नीचे उतारते गए। जो लोग इन बोट्स में सवार होते गए वो तो नीचे उतरते गए, बाकी लोग अपनी मौज मस्ती में लगे रहे। जब तक आखिरी लाइफ बोट नीचे उतारी गई तब तक लोगों को पता चला कि इस जहाज में तो वाकई ही पानी भरना शुरू हो गया है और ये जहाज जल्दी डूबने वाला है। आखिरी बोट पर लोग छलांगे लगाकर सवार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन क्या हुआ कि 700 से प्लस लोग ही लाइफ बोट्स में सवार हो सके। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में हो गया, यानी कि आगे से ये नीचे की तरफ डूबना शुरू हो गया और जो इस जहाज की पीछे वाली ये साइड थी वो ऊपर की तरफ हो गई, जो प्रोपेलर थे वो ऊपर की तरफ हो गए और ये जहाज तेजी से डूबना शुरू हो गया। इसमें बाकी जो लोग रह गए थे वो तकरीबन 1500 थे। 1500 लोग इस जहाज के साथ नीचे डूबना शुरू हो गए। जिन लोगों को तैरना आता था वो लोग ठंड की वजह से मर गए, बाकी लोग इस जहाज में इसके साथ ही डूब गए और इनकी जानें ज़ाया हो गई। जो जहाज RMS कारपेथिया इनकी मदद के लिए आ रहा था वो जहाज यहाँ पहुँचा 3:30 से 4 बजे के करीब। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस उन्हीं लोगों को बचाया गया जो लाइफ बोट में सवार हुए थे, बाकी लोगों की जानें ज़ाया हो गई और टाइटैनिक डूब गया। ये एक ऐसा जहाज था कि ये अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज था, जो कि कभी ना डूबने वाला जहाज बताया जाता था। जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था स्टार वाइट लाइन, उस कंपनी ने ये गुरूर किया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला के कामों के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। कुदरत के निज़ाम के आगे इंसान बेबस है। आज भी इस जहाज की हिस्ट्री दुनिया को याद है और ये एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाता है। उसके बाद बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि अगर टाइटैनिक जहाज़ को वार्निंग्स मिली थी तो उन्होंने इन वार्निंग्स पर अमल क्यों नहीं किया और जहाज़ की जो स्पीड थी वो क्यों नहीं कम की। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कसूरवार ठहराया गया, लेकिन इससे कुछ भी ना हो सका। आखिरकार इस जहाज़ की जो हिस्ट्री थी वो दुनिया में एक मिसाल बनकर ही रह गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।